दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट, जिसमें मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, रोहित 1300 रुपये की एक गेंद खरीदता है। रोहित ग्राहक को इस गेंद पर 25% तथा 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। गेंद का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि दोस्तों, आपको एक रोहित है जो क्या कर रहा है, 1300 रुपये में एक गेंद खरीदता है, तो आपसे 2 क्रमिक छूट के बाद आपसे पूछा है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो, सिंपल है, आपको करना क्या है, देखो विक्रय मूल्य के लिए सीधा जो 1300 रुपये दे रखा है, जो आपको पहला डिस्काउंट दे रखा है दोस्तों 25%, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 75। ठीक है, तो 75/100 इंटू क्या करेंगे, जो अगला डिस्काउंट दे रखा है 20%, 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा? 80%। ठीक है, तो सिंपल इसे सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो, 2 जीरो से हमारी 2 जीरो ये कट गई। ठीक है, 25 दिए 75 और 25 चौके कितने हो गए दोस्तों? 100। ठीक है, और देखो 4 का भाग जब ऊपर 80 में दोगे तो कितनी बार कटेंगे? 20 बार। अब आपको सिंपली क्या करना है, 13 का गुना 3 में करना और उसका गुना 20 में। तो देखो, 13 तीन होते हैं दोस्तों, 13 तीन 39, 39 दूने होते हैं 78, यानी कि 780 रुपये। तो 780 रुपये जो होगा दोस्तों, उस गेंद का विक्रय मूल्य होगा, जो कि क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। अगले क्वेश्चन में बोला है, एक आदमी स्थान ए से चलना शुरू करता है और 50 घंटे में स्थान बी पर पहुंचता है। वह एक चौथाई दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ए और बी के बीच की दूरी क्या है? यानी कि दोस्तों, आपसे बीच की दूरी पूछी है कि ए और बी के बीच की दूरी क्या है। तो आपको क्या करना है कि आपको ऑप्शन के अनुसार एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें देखो जो आसान हो। तो देखो, मैंने चुना कि 500 किलोमीटर, मैंने माना कि टोटल डिस्टेंस उनके बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। ठीक है, तो अब इसे क्या कराना है, हमें सेटिस्फाई कराना है कि ये हमारा सही है या गलत है। तो देखो, पहले क्या करेंगे, हम इसका एक चौथाई भाग को हम 5 किलोमीटर की स्पीड से और जो शेष भाग है उसे 15 की स्पीड से तय करेंगे। तो देखो, टोटल टाइम जो है आपको 50 घंटे बैठना चाहिए। अगर 50 घंटे बैठता है तो ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखो 500 का जब एक चौथाई करोगे तो दोस्तों ये आएगा 125 किलोमीटर। ठीक है, 125। अब 125 को क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें देंगे 5 से भाग, क्योंकि पहली डिस्टेंस जो है एक चौथाई को 5 किलोमीटर की स्पीड से, और शेष भाग को 500 में से 125 घटाओगे दोस्तों तो कितना बचेगा हमारा? 375। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे? 15 से भाग, क्योंकि दूसरी जो डिस्टेंस है शेष उसे 15 की स्पीड से तय करता है। तो देखो, 5 से मैंने भाग दिया तो ये कटा 25 बार। ठीक है, और 15 से भाग दिया मैंने इसमें, तो 15 दूनी 30, बचे कितने? 7, यानी कि 75। 15 पंजे 75, और 25 में 25 ऐड करोगे दोस्तों कितना होगा? 50 घंटे। यानी कि दोस्तों, हमारा जो ऑप्शन है सेटिस्फाई हो चुका है कि यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपका। बोला है दोस्तों, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर 0.6 सेंटीमीटर व्यास की छोटे छोटे ठोस गोले बनाए जाते हैं, तो इन छोटे गोलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, सिंपली इसमें करना क्या है कि जो छोटे गोले और बड़े गोलों के जो आपको त्रिज्या दे रखी है, उनके आधार पर क्या करोगे, दोनों के आयतन को बराबर रखोगे। तो देखो देखो गोले का आयतन जो होता है दोस्तों, वो होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो देखो, ये है बड़े गोले का आयतन, और इधर रखता हूँ मैं छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई इंटू इसकी रेडियस को रखता हूँ मैं स्मॉल आर सी। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है आपको, देखो ये तो आपका डेटा कट जाएगा। ठीक है, आपकी बचेगी रेडियस। ठीक है, तो देखो बड़े गोले की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है, तो 3 × 3 × 3 मान के चलिए छोटे दोस्तों कि जो छोटी गोलियां बनेंगी वो कितनी संख्या में बनेंगी? n संख्या में बनेंगी। ठीक है, तो देखो इसकी रेडियस कितनी निकल के आएगी, जब आपको 0.6 सेंटीमीटर का रखा है व्यास, तो व्यास का जब आधा करते हैं तो हमारी निकल के आती है दोस्तों त्रिज्या। तो देखो त्रिज्या निकल के आएगी 0.3 इंटू 0.3 इंटू एन। ठीक है, एन क्या है दोस्तों? है छोटे गोलों की संख्या। ठीक है, तो देखो यहाँ से पॉइंट हटाया 1/10, यहाँ से पॉइंट हटाया 1/10, यहाँ से पॉइंट हटाया 1/10। अब देखो इन तीनों का गुना भाग जब इन तरह की संख्या में दोगे तो ये क्या होंगी, ये कट संख्या आपकी एक एक बार कट जाएंगी। तो आपके देखो क्या आएगी संख्या, छोटी गोलों की संख्या 10 का गुना 10 में और उसका 10 में, यानी कि 1000 जो होगी दोस्तों,
टोटल छोटे गोलों की संख्या होगी, जो कि दोस्तों क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आपको एक समीकरण दी हुई है, इसका मान आपको फाइंड करना है। तो देखो ये क्या दे रखा है, देखो 145, ठीक है, माइनस के 125 माइनस के कोष्टक 64 डिवाइड बाई 8 ऑफ, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है देखो 4 माइनस के 4 गुणा 8 डिवाइड बाई 2, ठीक है। उसके बाद में देखो आपके कोष्टक क्या है, सभी बंद हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, जब भी आपको बोर्ड मार्क्स पर आधारित ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले करते हैं हम सबसे छोटे कोष्टक को सॉल्व। तो देखो सबसे छोटा कोष्टक जो है दोस्तों वो है आपका देखो ये वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या आएगा, 2 का भाग दिया मैंने, पहले क्या करते हैं, सबसे पहले करना होता है हमें डिवाइड। तो देखो 2 का भाग दिया मैंने 8 में, तो कितनी बार कटा ये 4 बार, और 4 का गुना करना है 4 में, तो कितना होगा 16, ठीक है। कितना होगा 16 माइनस के, और देखो उसके बाद में देखो ऑफ दे रखा है, तो भाग से पहले क्या करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो देखो 4 का गुना 8, 8 में कितना होगा, 4 का गुना 8 में, और 4 अट्ठे हो गए 32, और 32 का भाग दोगे दोस्तों 64 में, तो कितनी बार कटेगा 2 बार। यानी कि दोस्तों ये होगा आपका देखो 2 माइनस के 16, ठीक है। इतना हो गया सॉल्व। अब देखो इसके बाद में देखो आपका दे रखा है 145 माइनस के 125, ठीक है। तो कोष्टक से क्या निकल चुकी है, आपकी सभी संख्या निकल कर आ चुकी हैं। तो अब आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, देखो 145 माइनस के 125 यूं ही रहेगा, 2 में से आप 16 घटाओगे तो आपको बचेगा माइनस का 14, और माइनस के 14 में आप माइनस की गुना करोगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का क्या, प्लस का 114, ठीक है। किसका होगा दोस्तों, वो होगा आपका देखो। इसे सॉल्व करने के बाद में दोस्तों क्या करना है, दोस्तों देखो यहाँ पर कोष्टक है, तो अभी क्या रखेंगे हम, अभी कोष्टक को यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका 125, और 2 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 14 प्लस का, ठीक है। तो देखो 145 माइनस के 125 में अब 14 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 139, और 145 में दोस्तों 139 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 6, और यही कहा दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, एक थोक व्यापारी 45% की छूट देने के बाद 50% लाभ अर्जित करता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों सिंपली आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, देखो मार्केट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और बटे में 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट। तो इस फॉर्मूले में देखो कैसे रखेंगे, देखो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बारे में आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, जो आपको छूट दे रखे उसे 100 में से आप नीचे घटा के लिखोगे, और जो लाभ दे रखा है उसे 100 में ऐड करके ऊपर लिखोगे। तो देखो लाभ दे रखा है आपको 50%, तो 100 में 50 ऐड करा तो कितना होगा 150, ठीक है। और आपको देखो डिस्काउंट दे रखा है 45%, तो 100 में से 45 घटाओगे तो कितना बचेगा 55, ठीक है। अब देखो आपको निकालना है, इसमें पूछा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक, यानी कि 55 जो है 150 से कितना अधिक करना चाहिए प्रतिशत में, ये आपसे पूछा है। तो देखो हम क्या करते हैं, इसे और सॉल्व करते हैं। तो देखो 5 से मैंने भाग दिया तो 11 बार कटा, और 5 का भाग मैंने 150 में दिया तो कितनी बार कटा 30 बार। अब सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, आपको निकालना है कि 30 जो कितना अधिक करना जाए 11 से। तो देखो कितना अधिक है, 30 जो 11 से आपका 19 अधिक है, ठीक है। तो आपको निकालना प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करोगे 100 से गुना, ठीक है। तो सिंपली आप दोस्तों क्या करोगे 1900 में 11 से भाग करिए, तो देखो क्या आएगा, 11 कम 11 बचा 8, 11 सत्ते 77 बचे 3, 11 दूनी 22, ठीक है। तो 22 172 दोस्तों कितना आएगा 72% जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और यही दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 56 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि दोस्तों आपको एक वृत्त की परिधि दे रखी है, देखो परिधि यानी कि पेरीमीटर है 56 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो पहले परिधि का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है हमारा 2πr, ठीक है। तो देखो इसका मान कितना दे रखा है आपको 56 सेंटीमीटर, तो मैंने इसके बराबर रख दिया, ठीक है। तो देखो इस पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, पाई का मान होता है हमारा 22/7, क्योंकि हमें निकालने दोस्तों सबसे पहले त्रिज्या हमारी कितनी होती है, ठीक है, बराबर 56, ठीक है। तो देखो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 से भाग दिया मैंने 56 में तो ये कटा 28 बार, और 2 से भाग दिया 22 में तो ये कटा 11 बार, और इसमें भाग दिया तो 14 बार,
और सिंपली दोस्तों आपकी त्रिज्या निकल कर आ चुकी है। 14 का गुना 7 में तो कितना हो गया 98, और 11 को लाएंगे बट्टी में, यानी कि दोस्तों आपकी जो त्रिज्या है वृत्त की वो निकल कर आ चुकी है 98/11 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो क्षेत्रफल के लिए सिंपली आप क्या करोगे कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई का मान है आपके पास 22/7 इंटू रेडियस कितनी है आपके पास 98/11, तो इसका 2 बार गुना 98/11, ठीक है। तो देखो इसके बाद में दोस्तों क्या करोगे, 11 का भाग दिया मैंने 22 में तो ये कटा 2 बार, और 7 का भाग दिया मैंने 98 में तो ये कटा 14 बार, ठीक है। अब सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है कि इन सभी का आपस में गुना करके उसमें 11 का भाग देना है। तो देखो 14 का गुना करता हूँ मैं पहले 98 में, तो देखो 14 मट्ठे 112 का 2, ठीक है, हासिल लगे कितने 11, और 14 निम्मा 126, 126 और 11 कितने हो गए 137, ठीक है। और 1372 में आपको करना है 2 का गुना और उसमें आपको 11 से भाग देना है, ठीक है। तो देखो कितना होगा ये 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 का 4, 13 दूनी 26 और 1 27, तो देखो 27 44 में आपको देना है दोस्तों 11 से भाग। तो देखो क्या निकल के आएगा 11 दूनी 22, बचा कितना आपका 5, और देखो 11 चौके 44, ठीक है। 11 चौके कितने हो गए 44, और कितना बचा आपका दोस्तों यहाँ बचा आपका 10, और 11 निम्मा 99, फिर बचा आपके पास 5, ठीक है। तो 11 चौक 44, यानी कि दोस्तों 249.4 के समथिंग जो आपका ऑप्शन है वही इसका करेक्ट आंसर है, और यही दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों 26,550 रुपये की एक राशि को 3 पुरुषों 2 महिलाओं और 6 लड़कियों के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक पुरुष प्रत्येक महिला और प्रत्येक लड़की को 2:3:1 के अनुपात में धन प्राप्त होता है। तो प्रत्येक पुरुष को कितना धन प्राप्त होगा ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों देखो सिंपली मैं आपको बताऊं, देखो मेल फीमेल और देखो आपका वो दे रखे गर्ल्स, ठीक है। तो इन देखो मेल जो है वो है 3, और जो है आपकी महिलाएं हैं वो हैं 2, और लड़कियां हैं कितनी आपकी 6। तो सिंपली दोस्तों इनका जो आपको अनुपात दे रखा है, देखो ये तो संख्या है, ठीक है, और ये क्या आपका रेशियो, तो रेशियो दे रखा है आपको देखो 2:3:1। तो देखो जो आपको वैल्यू दे रखे यानी कि रुपए दे रखे हैं उन्हें पहले क्या करोगे आप इस अनुपात में उन्हें बांटोगे, कैसे, देखो 26,550, ठीक है। ये टोटल जो मान है ये है आपका 2 और 3 5 और 1 6 यूनिट का मान, ठीक है। और देखो पहले आप ये देखिए कि आपको मान निकालना किसका है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा पुरुषों को कितना धन मिलेगा, तो देखो मेल का अनुपात कितना दे रखा आपको 2, तो इसमें गुना करेंगे हम 2 से, ठीक है। 6 यूनिट का मान दिया था 6 से भाग किया, 2 यूनिट का मान निकालना है क्योंकि पुरुषों के लिए बोला है तो 2 से गुना किया, ठीक है। अब देखो अब सिंपली करना क्या है, 2 से मैंने भाग दिया इसमें तो कितनी बार कटा 3 बार, और 3 का भाग जब इसमें देंगे तो देखो कितनी बार कटाइएगा 3 अट्ठे 24, ठीक है। बचा कितना 2 25 हो गया, 3 अट्ठे 24, ठीक है। फिर कितना बचा आपके पास, फिर बचा आपके पास 1 यानी कि 15, 3 पंजे 15। अब दोस्तों जो 8850 है ये आया आपका 3 व्यक्तियों का, क्योंकि मेल्स की संख्या कितनी आपके पास 3, और उसने पूछा है प्रत्येक पुरुष पर, तो प्रत्येक पुरुष का मतलब है दोस्तों एक पुरुष पर कितना आया, तो आप क्या करोगे इसमें 3 का भाग, तो देखो 3 से भाग दिया मैंने तो 29 दिया 87, बचा कितना आपके पास 1 यानी कि 15, 3 पंजे 15, यानी कि दोस्तों प्रत्येक पुरुष के पास 2950 रुपये आए, जो कि इस क्वेश्चन का क्या दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों राम और श्याम का औसत मासिक जेब खर्च 2460 रुपये, श्याम और मनोहर का औसत मासिक खर्च जेब खर्च वो दे रखा 2380 रुपये, तथा मनोहर और राम की औसत मासिक जेब खर्च 2760 रुपये है। अकेले राम का मासिक जेब खर्च ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको जो दे रखा है इन सभी का जो औसत मासिक खर्च दे रखा है, तो देखो सिंपली आपको क्या करना है कि औसत मासिक खर्च से आपको निकालना है इनका टोटल योग, यानी कि टोटल खर्च कितना है। तो देखो जब भी हमें टोटल निकालना होता है तो औसत में क्या करते हैं उनकी संख्या से भाग गुना, ठीक है। तो देखो पहले दे रखा है राम और श्याम, ठीक है, राम और श्याम कितना दे रखा है 2460 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, इसके बाद में श्याम और मनोहर की जो दे रखी है वो देखो वो दे रखी है
कितनी 2380। तो ये क्या है दोस्तों, इन सभी की औसत मासिक आय। और देखो इसकी कितनी दे रखी है, जो राम और कौन है, राम और मनोहर, इनकी दे रखी है आपको 2760। तो दोस्तों ये सभी क्या है आपके पास, ये है आपकी मासिक आय यानी कि औसत आय। तो जब इनका 2 गुना करोगे तो टोटल आय योग निकालेंगे हम, टोटल निकालना है हमें योग। तो सभी में क्या करेंगे हम, 2 से गुना। तो देखो 2 से गुना करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 से गुना इसमें और 2 से गुना इसमें, क्योंकि हमें निकालना है दोस्तों इन सभी का योग। ठीक है, तो देखो इसका 2 गुना करते हैं तो कितना आता है, 2 का गुना 0 में, 2 छिक्की 12, 24 दूनी 48 और 1 4920। ठीक है, तो इसका 2 गुना करा तो कितना हुआ, देखो 2 0 0, 2 अट्ठे 16, 23 दूनी 46 और 1 47। ठीक है, उसी प्रकार इसका गुना करेंगे तो 2 0 0, 2 छिक्की 12 का 2, 27 दूनी 54 और 1 55। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से क्या निकल के आएगा, इन सभी का टोटल जो खर्च है, जेब खर्च, वो यहाँ से निकल के आएगा। तो आपको क्या करना है कि एक तरफ इन सभी की संख्याओं को ऐड करना है। तो देखो राम के आपके 2 जगह और श्याम आपके 2 जगह और मनोहर भी 2 जगह। तो इन सभी को मैंने देखो 2 बाहर निकाला, राम, श्याम और मनोहर। ठीक है, बराबर इन सभी को आपको क्या करना है, ऐड करना है, जो उनका वो योग आया है। तो देखो 0 में 0 ऐड किया, 0, 2 और 6 8 और 2 10 की 0, हासिल लगा 1, 1 और 9 10 और 7 17 और 5 22, 22 का 2, हासिल लगे 2, 2 और 4 6 और 4 10 और 5 15। यानी कि दोस्तों तीनों का जो है डबल डबल के रूप में कितना आया, वो निकल के आया 15,200 रुपये टोटल खर्च। ठीक है, तो देखो जब एक तीनों का जब एक तरफ से निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 का भाग देते हैं हम इसमें, तो देखो 2 सत्ते 14। ठीक है, और यहाँ का कितना 1 यानी कि 2 छिक्की 12। तो 7600 जो आया दोस्तों, वो आया तीनों का टोटल खर्च का, तीनों की जेब खर्च जो होता कितना होता है 7600 रुपये। और आपको जिस व्यक्ति का निकालना है, तो देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा है राम का, तो देखो राम का निकालने के लिए आप क्या करोगे, 7600 में से आप उस डेटा को घटाओगे जिसमें राम का वैल्यू नहीं दिया है। तो देखो जो दूसरा जो है इसमें दिया है श्याम और मनोहर, तो आप इस वैल्यू को घटा दोगे तो राम का जो सीधा निकल कर आएगा। तो देखो 4760 को मैं घटाता हूँ तो देखो क्या आता है, 0 में से 0 घटाए 0, 10 में 6 घटाए 4। ठीक है, और देखो यहाँ का बचा 5, 15 में 7 घटाए 8। ठीक है, यहाँ का बचा आपका 6, 6 में से 4 घटाए 2। यानी कि दोस्तों राम का जो जेब खर्च है वो कितना है, 2840 रुपये है, जो कि क्या है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपके में, अब अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, यदि x बाई की घात माइनस बाई का क्यू माइनस के 1 के व्युत्क्रमानुपाती है और बाई बराबर 3 होने पर x बराबर 6 है, तो बाई बराबर 8 होने पर x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सिंपली देखो आपको क्या बोला है कि x जो है व्युत्क्रमानुपाती है, बना अपॉन, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है दोस्तों उसका उल्टा, यानी कि 1 में बाई की घात 3 माइनस के 1। तो आपको देखो इसकी कुछ वैल्यू दे रखी है, यहाँ बाई का मान 3 है और x बराबर 6 है। तो आपसे पूछा है कि अगर बाई बराबर 8 होने पर x का मान क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है कि इस बाई का क्यू माइनस के 1 का गुना आप करोगे यहाँ, तो कितना होगा, देखो x इंटू बाई का क्यू माइनस के 1 और इस 1 को लाइए पट्टी में। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि एक तरफ जो आपको x जो पहली वैल्यू दे रखी है बाई बराबर 3 और दूसरी तरफ जो दे रखी है आपको x बराबर 6। ठीक है, तो एक तरफ आप पहली वैल्यू को रखोगे, एक तरफ रखोगे आप दूसरी वैल्यू को। कैसे, देखो पहली जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको x बराबर 6 और y बराबर 3, और सेकंड में दे रखी है आपको कितनी, सेकंड में जो दे रखी है y का मान दे रखा है 8। तो देखो कैसे करते हैं हम, पहले में जो x का मान कितना है 6, तो देखो 6 इंटू y का मान है 3, तो 3 का क्यूब माइनस के 1 बटे में 1 बराबर, दूसरे में देखो आपको y का मान दे रखा है 8 और x का मान आपसे पूछा है। तो देखो x मैंने यूं ही रखा। ठीक है, और मैंने क्या करा, मैंने करा कि जो 8 है 8 का क्यूब, जो कि y का मान आपके पास 8 है और माइनस के 1। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, देखो आपको करना है तो कुछ 6 इंटू 3 का क्यूब होता है 27 और 27 में से 1 घटाओगे तो 26। ठीक है, उसी प्रकार x को मैंने यहीं रखा, 8 का क्यूब होता है दोस्तों 512 और 512 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 11। तो ये हो जाएगा दोस्तों पट्टी में 511। तो आपका सीधा आंसर निकल कर आ चुका है दोस्तों, 26 का गुना 6 गुना कितना होता है, 26 छिक्का 156।
तो 156/511 जो होगा दोस्तों, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि एक्स का मान निकल कर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, ए और बी किसी कार्य को 24 घंटे में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 40 घंटे तथा सी और ए इसे 30 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे उस कार्य के 200% को कितने घंटे में पूरा कर लेंगे। तो देखो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है कि जब ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 24 घंटे में। ठीक है, और वहीं बी और सी मिलकर कर रहे हैं 40 घंटे में, और देखो वहीं सी और ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आपके 30 घंटे में। तो दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, इनका टोटल कार्य निकालना है, और टोटल कार्य के लिए क्या लोगे आप, इन सभी का एलसीएम। तो देखो 24, 40 और 30 का एलसीएम होता है आपका 120। ठीक है, अब क्या निकालना है, इनकी क्षमता और निकालनी है। तो देखो 24 का भाग दिया मैंने 120 में, तो ये कटा 5 बार, 40 का भाग 120 में, तो ये कटा 3 बार, 30 का भाग 120 में, तो कितने बार कटा, 4 बार। अब दोस्तों सिंपली क्या करना है कि इनकी क्षमताओं को भी ऐड करना है और इन्हें भी ऐड करना है। तो देखो ए 2 जगह और बी भी 2 जगह और सी भी 2 जगह, तो मैंने क्या किया, 2 को कॉमन लिया और सभी को ऐड कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी। और इनकी क्षमताएं कितनी होगी दोस्तों, 5 और 3 8 और 4 12। ठीक है, तो देखो 2 से मैंने भाग दिया तो कितनी बार कटा, 6 बार, यानी कि दोस्तों तीनों की जो मिलकर जो क्षमता है वो कितनी है, 6 यूनिट है एक दिन में कार्य करने की। अब देखो क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में बोला है कि जो टोटल कार्य है, कुल कार्य के 200% को कितने घंटे में पूरा करेंगे। तो दोस्तों चाहो तो आप 200% निकाल के देख लो, वरना देखो 200% का मतलब होता है जो कार्य है उसका 2 गुना करना। ठीक है, तो जब 120 का 2 गुना कर दोगे तो ये हो जाएगा उसका 200%, और इसमें क्या करना है आपको, 6 से भाग, क्योंकि इसने बोला है कि तीनों मिलकर। ठीक है, तो देखो 6 से भाग दिया मैंने 120 में, तो कितनी बार कटा, ये 20 बार, और 20 का गुना 2 में करा तो ये होगा 40 घंटे। यानी कि दोस्तों जब तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो उस कार्य को दोस्तों कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 200% कार्य को 40 दिन में पूरा कर लेंगे। और यही कहा दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों 2690 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या को 11, 12 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 37 हो। तो दोस्तों जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन बोला जाए कि जो आपको संख्या दे रखी है, तो कुछ संख्या दे रखी है 2690, ठीक है, तो आप में इसमें से कौन सी संख्या घटाएं कि 11, 12 और 24 से भाग करने पर शेषफल आपका 37 हो। तो सिंपली दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, जो आपको शेषफल दे रखा है उस शेषफल को इस संख्या में से आप घटाओगे। ठीक है, तो देखो इसमें से आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 10 में 7 घटाए 3। ठीक है, और यहाँ कितना बचा 8, 8 में 3 घटाए 5, और यहाँ बचा आपका 2657। यानी कि दोस्तों ये आ गया फिर 2653 संख्या। तो सिंपली आपको दोस्तों क्या करना है कि जो आपको संख्याएं दे रखी हैं उनका आपको एलसीएम लेना है। तो देखो एलसीएम किसका लोगे आप लोगे 11, 12 और 24 का। तो देखो एलसीएम सिंपली क्या आएगा दोस्तों, 12 और 24 का एलसीएम क्या होता है आपका 24, क्योंकि जब भी कोई संख्या ऐसी होती है कि एक दूसरे का मल्टीपल हो तो बड़ी वाली संख्या क्या होती है उनका एलसीएम। तो देखो 24 का गुना करना 11 में, तो देखो 24 एकम 24 का 4, हासिल लगे कितने 2, 24 एकम 24 और 2 26। यानी कि दोस्तों आपका एलसीएम निकल कर आ चुका है 264, जो 11, 12 और 24 का है। अब दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है कि इस 264 का इस संख्या में भाग देना है, और जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो देखो 2653 में आप क्या करोगे, 264 का भाग, तो देखो 264 एकम 264। ठीक है, 5 में 4 घटाया 1 और ताले 3, यानी कि दोस्तों 13 क्या है इसका रिमाइंडर है, और यही क्या दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि 13 को इस संख्या में से घटाने पर जो आपकी 2690 है, तो प्रत्येक स्थिति में जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आपका 37 आएगा, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है एक विक्रेता अपने सामान का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, फिर वह उस पर कुछ छूट देता है और 8% का लाभ अर्जित करता है, तो छूट की दर क्या है। तो दोस्तों पीछे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी आपको लाभ और डिस्काउंट दोनों दे तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, मार्केट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस,
100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट और बटे में 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि अगर क्रय मूल्य को, इसमें बोला है कि समान मूल्य का क्रय मूल्य से 20% अधिक है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसमें बोला है कि अगर मार्केट प्राइस को 20% अधिक कर दें, मान के चलिए अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्केट प्राइस कितना होगा आपका 120। ठीक है, तो इसमें बोला है कि अगर उसे 8% का लाभ अर्जित करता है तो छूट कितनी होगी। तो देखो आप क्या करोगे, 100 में 8 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 108 और 100 माइनस के डिस्काउंट, क्योंकि आपको क्या निकालना है डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो देखो सिंपली क्या होगा, मैंने इस 0 से भाग दिया तो ये 0 कट गई एक बार। ठीक है, और देखो क्या हुआ, देखो 12 का भाग दिया मैंने इसमें 108 में तो कितनी बार कटा 9 बार, तो 10 में कितने हो गए दोस्तों 90। तो देखो 90 बराबर दोनों पक्षों के कैंची का गुना करेंगे तो देखो क्या आएगा 90 बराबर 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट। तो देखो डिस्काउंट परसेंट को मैं इधर लाया तो ये होगा प्लस का, और 90 को जब आप इधर को लाओगे तो 100 में से आप 90 घटाइए तो कितना आएगा दोस्तों आपका 10%। यानी कि दोस्तों 10% का डिस्काउंट देने पर आपको क्या होगा, आपको जो है 8% का लाभ होगा, जो कि दोस्तों क्या बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या में की तुलना में 20% अधिक है, तो विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 66 है। यदि 4 और लड़कियों को विद्यालय में प्रवेश करा दिया जाता है तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों सिंपली आप ऐसे मानिए, मान के चलिए ये क्या हमारी गर्ल्स हैं और ये क्या बॉयज़ हैं। ठीक है, ये लड़कियां हैं ये लड़के हैं, तो मान के चलिए अगर लड़के 100 हैं तो ये इससे 20% अधिक यानी कि कितने हो जाएंगे 120। तो सिंपली क्या करना है आपको, इनका अनुपात लेना है। तो देखो अनुपात लेंगे तो क्या आएगा 20 पंजे 100 और 20 छिक्के कितने हो गए 120। अब दोस्तों इसी अनुपात का टोटल मान आपको दे रखा है 66। तो देखो 66 आपको किसका मान दे रखा है, देखो 66 जो है इन दोनों के योग का मान दे रखा है, क्योंकि इसमें बोला है टोटल विद्यार्थी आपके 66 हैं। तो देखो टोटल अनुपात कितना होगा 6 5 11, तो 11 से भाग दे मैंने इसमें तो एक बार यानी कि 6 बार। यानी कि दोस्तों आपका एक यूनिट का मान जब 6 विद्यार्थी है तो लड़कियों की कितनी हो जाएगी, एक यूनिट का मान 6 तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 6 6 36। ठीक है, उसी प्रकार देखो एक यूनिट का मान 6 तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 6 पंजे 30। यानी कि दोस्तों आपकी जो गर्ल्स हैं वो आ चुकी हैं 36 और बॉयज़ कितने आ चुके हैं 30। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन में बोला है कि यदि 4 और लड़कियों को विद्यालय में प्रवेश करा दिया जाता है, यानी कि इसमें 4 और लड़कियों को ऐड कर दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। तो देखो 36 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 और लड़के कितने हो जाएंगे 30, क्योंकि लड़कों की संख्या पहले की समान है। तो देखो अनुपात लोगे तो देखो 10 का भाग 40 में और 10 का भाग 30 में, तो 4:3 जो होगा दोस्तों ये आपका राइट आंसर होगा, यानी कि लड़के लड़की और लड़कियों का, और यही क्या है दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 वर्षों के बाद 50,000 रुपये और 4 वर्षों के बाद 78,125 रुपये हो जाती है, तो राशि रुपये में क्या है। तो दोस्तों आपसे पूछा है कि जो उसका मूलधन है वो क्या है। तो देखो मान के चलिए ये हमारा मूलधन है पी रुपये। ठीक है, तो 2 वर्ष में ये कितना हो रहा है, देखो 2 वर्ष में हो रहा है ये 50,000। ठीक है 50,000, और वहीं ये जो कितने 4 वर्ष में ये जो है कितना हो रहा है 78,125, 78,125 रुपये। तो दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है कि इन दोनों के बीच का गैप देखना है कि गैप कितने का वर्ष का है। तो देखो यहाँ 2 वर्ष है यहाँ 4 वर्ष है, तो दोनों का गैप कितने का 2 वर्ष का, यानी कि 2 वर्ष में ये राशि 50,000 से 78,125 हो जाती है। तो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, इन संख्याओं का आपको रेशियो लेना है यानी कि अनुपात। तो देखो अनुपात लेते हैं तो क्या आता है, देखो 25 से मैंने इसमें भाग दिया तो 25 दूनी 50 यानी कि 2,000 वाली कटा। उसी प्रकार देखो 25 का भाग मैंने इसमें दिया तो 25 दिए 75, बचे आपके 3 यानी 31, 25 से कम 25, फिर बचा आपके पास कितना, फिर आपके बचे यानी कि 10, सॉरी वो बचे 62 हो गए, 6 बचे, तो 25 दूनी 50, फिर बचे आपके पास में कितने 25 पंजे 125। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है दोस्तों, इनका और रेशियो लेना जब तक ये संख्या कट ना जाए पूरी तरह से। तो देखो 25 का मैंने इसमें भाग दिया तो 25 अट्ठे 200, तो 80 बार कटा, 25 का भाग इसमें दिया
तो देखो 25 से कम 25, बचे कितने आपके पास 6, यानी कि 62 हो गए। तो देखो 25 दूनी 50, फिर कितने बचे आपके पास 12, और 12 का मतलब 125, तो 25 पंजे 125। तो देखो मैंने क्या किया, फिर और इससे भाग दिया 5 से, तो 5 से कटा ये 16 बार, 5 से कैसे काटा तो 25 बार। तो दोस्तों ये क्या आपका लास्ट ऐसा क्या है, लास्ट अनुपात है कि इसके बाद में कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं है। अब देखो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उस वस्तु का यानी कि जो मूलधन है वो क्या है। तो सिंपली दोस्तों आपको जो डेटा दे रखा है, देखो 50,000 से ये 78,000 कैसे हुआ कि हमने इसमें गुना की है कितने की, 25/16 की। 25/16 की गुना करने के बाद हमारा ये आया है, तो हम क्या करेंगे इसमें उल्टा गुना करेंगे, तो हमारा जो प्रिंसिपल सीधा आएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर 2 वर्ष ना होकर 1 वर्ष होता तो हम क्या करते कि इस पर अंडर रूट लगाकर क्या करते हम 1 वर्ष का यहाँ से वो लाते कि 1 वर्ष का हमारा रेशियो क्या है। लेकिन यहाँ पर भी 2 वर्ष का गैप है, यहाँ पर भी 2 वर्ष का है, तो रेशियो का हमारा यही काम करेगा। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल निकालने के लिए सिंपली क्या करना है आपको, जो 50,000 दे रखा है इसमें गुना करेंगे हम किससे, उल्टे रेशियो से, यानी कि 16/25 से। ठीक है, 16/25 से। अगर आपको 2 वर्ष आगे जाना होता यानी कि छठे वर्ष पे, तो आप क्या करते, आप करते 25/16 से गुना, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं। लेकिन अगर हमें पीछे लौटना है तो क्या करेंगे, उल्टे से गुना, उल्टे रेशियो से। तो देखो सॉल्व करा, तो देखो 25 दूनी 50, यानी कि 2000 भाग का इसमें भाग। और देखो 2000 में आप 16 का गुना करोगे तो दोस्तों आपको मूलधन आएगा 16 दूनी 32,000। और यही क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर आप चाहते कि हम 78,125 से इसमें निकालना चाहते प्रिंसिपल, तो आप क्या करते 16/25 का इसमें एक बार और भाग देते, तो आपका जो यानी कि आप 78,125 को इस 50,000 के स्थान पर रखते और उसमें गुना करते आप 16/25 का 2 बार। ठीक है, तो आपका यहाँ से भी मूलधन सीधा निकल कर आ जाता। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यवसाय में राधिका का निवेश रिधिमा से 37.5% अधिक है और रिधिमा और रोनिता के निवेश का अनुपात 8:7 है, और राधिका और रिधिमा और रोनिता के निवेश की समय अवधि आपको अनुपात में दे रखे 4:3:4। तो राधिका, रिधिमा और रोनिता द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखो मैं सिंपली आपको बताऊं कि पहले लिखेंगे हम इनका नाम, यानी कि देखो पहले दे रखे राधिका, तो देखो मैंने राधिका को आर ए से लिख दिया, और वहीं आपको रिधिमा दे रखा है तो मैंने लिख दिया RI। ठीक है, और आपको आगे दिया है रोनिता, तो देखो रोनिता मैंने RO। ठीक है, अब देखो दोस्तों आप एक ही चीज़ यहाँ समझिए कि 37.5% का जो पट्टा मान होता है, देखो वो होता है हमारा 3/8। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िए कि इसमें क्या बोला है, कि इसमें बोला है कि राधिका का निवेश रिधिमा से 37.5% अधिक है, रिधिमा से, तो रिधिमा का वैल्यू कितना है 8। ठीक है, और इससे अधिक किसका है, 3 यूनिट अधिक है राधिका का, तो राधिका का कितना हो जाएगा, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11। ठीक है, अब देखो अगले में स्टेटमेंट में बोला आपको, इसमें बोला कि रिधिमा और रोनिता के निवेश का अनुपात, यानी कि रिधिमा और रोनिता के निवेश का अनुपात आपको दे रखा है 8:7। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या आपका इन्वेस्टमेंट का अनुपात है। जब भी दोस्तों आपकी बीच वाली संख्या आपकी सेम है तो आपका रेशियो जो है वही होगा जो आपको दे रखा है 11:8:7, यानी कि ये क्या दोस्तों इनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात। अब आपको इनके समय का अनुपात दे रखा है, तो देखो वो दे रखा है 4:3:4। तो आपसे इनके प्रॉफिट का अनुपात पूछा है, तो देखो प्रॉफिट का अनुपात निकालने के लिए सिंपली क्या करना है दोस्तों, देखो अगर तीनों पदों में आपकी कोई भी संख्या कॉमन है तो आप इसे काट सकते हो। तो देखो 4 यहाँ भी है, तो 4 का भाग मैंने 8 में दिया तो 2 बार कटा, और 4 का भाग इसमें दिया तो ये कटा 1 बार। ठीक है, अब सिंपली आपको क्या करना है, 11 का गुना 1 में तो 11 अनुपात 2 तिया 6 और 7 एकम 7। और यही क्या दोस्तों आपके जो राधिका, रिधिमा और रोनिता के जो प्रॉफिट का लाभ है, अनुपात है, यही आपका आंसर है। तो देखो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कंपनी में 700 पुरुषों और 300 महिलाओं को नियुक्त किया गया है और औसत मजदूरी 450 रुपये प्रतिदिन है। यदि पुरुषों को महिला से 50 रुपये अधिक मिलता है तो महिला की प्रतिदिन की मजदूरी क्या है, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों सिंपली देखो आपको करना क्या है,
देखो ये है हमारे पुरुष यानी कि मेल, और ये है हमारी फीमेल यानी कि महिलाएं। तो ये इनकी संख्या कितनी है, तो मेल है देखो 700, और वहीं आपकी जो फीमेल हैं वो है 300। तो दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, इनका अनुपात लेना है। तो देखो 2 जीरो समय 2 जीरो कट गई, तो अनुपात आया 7:3। ठीक है। अब देखो क्या बोला है, इनकी मजदूरी बोला है कि अगर इनकी मजदूरी, ठीक है, मजदूरी के बारे में बोला है कि मजदूरी जो है महिला से पुरुष की 50 रुपये अधिक है। तो मान के चलिए अगर महिला की मजदूरी x रुपये है तो पुरुष की कितनी हो जाएगी, इससे 50 अधिक, यानी कि x + 50। तो दोस्तों अब सिंपली देखो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है कि जो टोटल मजदूरी दे रखी है वो दे रखी है आपको कितने, कि प्रत्येक व्यक्ति जो औसत मजदूरी है वो है 450 रुपये। तो देखो 450 में गुणा क्या करना है, टोटल मजदूरों के जो अनुपात है उससे गुना। तो देखो 7 और 3 कितने हो गए 10, तो 10 से गुना। अब देखो इसके बाद में क्या करना है, देखो जो महिला का जो मजदूरी है उस संख्या से इसमें गुना करोगे। तो देखो महिलाओं की संख्या कितनी है, 3, और 3 का गुना मजदूरी है x, प्लस पुरुषों की संख्या कितनी है, कितने अनुपात में, 7 में। तो 7 का गुना करोगे उनकी मजदूरी से x + 50 से। ठीक है। तो x + 50 से, तो देखो 450 गुना 10 में करोगे तो कितना होगा, ये होगा 4500। ठीक है। 3 का गुना x में 3x, प्लस 7 का गुना x में 7x, प्लस 7 का गुना 50 में कितना हो जाएगा 350। ठीक है। 7 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 10x। ठीक है। और अब क्या करोगे कि 4500 में से अब 350 को घटाओगे। ठीक है। तो देखो 4500 माइनस के 350, तो देखो घटाने के बाद क्या आएगा दोस्तों, 0 में से 0 घटाए 0, 10 में से 5 घटाए 5, यहाँ का बचा 4, 4 में से 3 घटाए 1, यहाँ बचा आपका 4। ठीक है। अब देखो 10 का भाग दोस्तों इसमें दोगे तो देखो 0 से हमारा 0 कट जाएगा, यानी कि दोस्तों एक महिला की जो मजदूरी है, प्रत्येक महिला की मजदूरी वो 415 रुपये होगी, जो कि दोस्तों क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहीं अगर दोस्तों आपको पुरुष की निकालनी हो तो सिंपली क्या करना है कि ये x का मान 415 है और इसमें 50 रुपये आप ऐड करिए, तो 465 रुपये जो होगी वो पुरुष की मजदूरी निकल कर आ जाएगी। ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 34 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को 26 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 36 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 20% का लाभ हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो आपको रेट दे रखे हैं उन्हें आप एक तरफ लिखोगे, यानी कि 34 रुपये प्रति केजी, और दूसरा किससे मिला रहे हैं हम, 26 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। तो हमें इसे इस अनुपात में मिक्स करना है कि 36 रुपये प्रति किलो बेचने पर हमें 20% का लाभ हो। तो दोस्तों आपको 36 रुपये प्रति किलोग्राम जो आपको दे रखा है, ये दे रखा है आपको सेलिंग प्राइस। तो देखो ये क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस, और ये भी कॉस्ट प्राइस है। तो हम जब भी क्या करते हैं, जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो हमारे तीनों रेशियो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो देखो सेम निकालने के क्या करेंगे कि आपको 36 रुपये जो दे रखा है वो दे रखा है दोस्तों क्या, सेलिंग प्राइस, और कितने परसेंट का मान, 120% का मान। और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं, 100% से गुना। तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120, और 6 से भाग दे मैंने 36 में, तो क्या बेटा 6 बार, और 6 पंजे कितने हो गए दोस्तों 30। यानी कि दोस्तों मिलाने के बाद जो है वस्तु हमें 30 रुपये में बेचनी होगी, जिससे हमें क्या होगा 20% का लाभ होगा। तो देखो यहाँ क्या लगाएंगे, एलिगेशन को लगाएंगे। तो देखो एलिगेशन लगाने के बाद क्या आएगा, 30 में से 26 घटाया तो कितना आया 4, और 34 में से 30 घटाए कितने 4, और इनका रेशियो लोगे तो दोस्तों क्या आएगा, 4 का भाग दिया 4 में एक बार, और 4 का भाग दिया 4 में एक बार, यानी कि दोस्तों उन्हें 1:1 में मिलाना होगा, तब जाके हमें क्या होगा 20% का लाभ होगा। 1:1 का मतलब है दोस्तों कि 1 किलो हम 34 के हिसाब को वाला जो किलोग्राम है उसे गेहूं को मिलाएंगे, और दूसरे किसे मिलाएंगे 26 रुपये किलो वाले गेहूं को, तब जाके हमें 20% का लाभ होगा। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला आपका, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत वजन 44 किलोग्राम है। एक नया विद्यार्थी कक्षा में शामिल होता है, औसत वजन 300 ग्राम कम हो जाता है, तो नए विद्यार्थी का वजन किलोग्राम में कितना है। दोस्तों जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई ग्रुप है, कि कोई व्यक्ति उसमें एक शामिल हो रहा है या निकल रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखोगे कि न्यू एवरेज बराबर ओल्ड एवरेज
ठीक है। ओल्ड एवरेज प्लस माइनस, देखो अगर बढ़ रहा है उसके आने से वजन या आयु तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे, और घट रहा है तो क्या करोगे, घटाओगे। ठीक है। इनटू क्या करोगे, फाइनल मेंबर, इनटू फाइनल मेंबर, इनटू फाइनल फाइनल मेंबर से क्या करोगे, गुना करोगे। ठीक है दोस्तों। जैसे देखो, और देखो उसमें जो डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है उसमें करोगे फाइनल मेंबर से गुना। देखो कैसे, देखो पहले जो 20 व्यक्ति हैं दोस्तों उनका एवरेज दे रखा आपको कितना, वो दे रखा 44, यानी कि पुराना वाला, और आपको निकालना न्यू। ठीक है ना, क्योंकि नए व्यक्ति का औसत कितना है वो आपसे पूछा है। और देखो हो क्या रहा है कि 300 ग्राम से घट रहा है, तो दोस्तों घटने का मतलब है कि उसमें क्या करेंगे हम, कमी, यानी कि माइनस लगाएंगे। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, 300 ग्राम को हम किलो में कैसे लिख सकते हैं, 0.3 kg। ठीक है। इनटू क्या करेंगे, पहले जो मेंबर थे दोस्तों वो थे 20, लेकिन उस व्यक्ति के आने के बाद में कितने हो गए, 21, तो 21 से क्या करेंगे, गुना। तो देखो 44 माइनस के 21 ही होते हैं 63, और एक अंक के बाद क्या लगाओगे, पॉइंट लगाओगे पीछे से, तो 6.3। तो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको 44 में से 63 को घटाना है। तो देखो घटाते हैं तो देखो क्या आएगा, 10 में से 3 घटाया 7, यहाँ का बचा आपका 3, 13 में से 6 घटाए 7, यहाँ बचा आपका 3। यानी कि दोस्तों जो नया मेंबर आया है उसका जो वजन होगा 37.7 किलोग्राम होगा, जो कि दोस्तों क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही तेज से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी कि अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।